जयपुर शहर से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित नटाटा गांव के प्राचीन सान पहाड़ वाले हनुमान जी महाराज मंदिर में शनिवार को एक भव्य और धार्मिक आयोजन का साक्षी बना। श्रद्धा और आस्था से उत्प्रोत इस दिन क्षेत्र में विशेष भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सान वाले हनुमान जी के करीब 1100 पेड़िया है, जो इस क्षेत्र की गहरी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को दर्शाता है। 5 बीघा क्षेत्रफल में फैले इस पहाड़ी मंदिर परिसर में चारों दिशाओं से श्रद्धालु पहुंचे। पश्चिम में कूकस, उत्तर में खोरा मीणा, पूर्व में साईवाड़ और दक्षिण में नारपुरा सहित अन्य जगहों से भी ग्रामीण इलाकों से आए लोगों ने हनुमान जी के दर्शन कर अपने परिवार व समाज की सुख समृद्धि की कामना की। स्थानीय मान्यताओं से गहराई से जुड़ा आयोजन नटाटा के पूर्व सरपंच फूलचंद दरवान ने जानकारी दी कि इस मंदिर और इसके आसपास की पहाड़ी को लेकर क्षेत्र में गहरी मान्यता है। ग्रामीणों का विश्वास है कि यदि किसी गाय या भैंस के घर में बच्चा होता है तो वे सान पहाड़ स्थित सांड बाबा को दही एवं अन्य व्यंजनों का भोग लगाते हैं। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और आज भी लोगों में इसकी गहरी आस्था देखी जा सकती है। फूलचंद दरवान बताते हैं, यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है, लेकिन एक खास मान्यता ये भी है कि इस पहाड़ से कोई भी पत्थर नहीं उठाना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके जीवन में अनहोनी घटती है। कुछ साल पहले एक व्यापारी ने यहाँ क्रैशर मशीन लगाई थी, जिसके बाद उनके परिवार में मौत हो गई। कई बार पत्थर ढोने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली भी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये परंपरा स्थानीय निवासी रामपाल मीणा, जिनकी उम्र करीब 80 वर्ष है, बताते हैं, मैं 1978 से ये आयोजन होते देख रहा हूँ। पहले तो ये आयोजन क्षेत्रवासियों के स्तर पर होता था, लेकिन अब ये क्षेत्र का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन बन गया है। पूरे इलाके में इस दिन को एक पर्व की तरह मनाया जाता है। इस आयोजन की तैयारियां 1 माह पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। ग्रामवासी व स्वयंसेवक मिलकर खाने की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के बैठने और प्रसाद वितरण की जिम्मेदारी निभाते हैं। सुबह से ही मंदिर परिसर में चहल पहल शुरू हो जाती है। भजन कीर्तन, ढोल नगाड़ों और मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। हजारों श्रद्धालु पहुंचे आयोजन में। इस धार्मिक आयोजन में जमवारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा, पूर्व विधायक जगदीश नारायण मीणा, नटाटा सरपंच राजेंद्र मीणा, पूर्व सरपंच फूलचंद दरवान, भाजपा मंडल अध्यक्ष बाबूलाल खटाना, मोहनलाल वर्मा, सीताराम छापोला, हनुमान सहाय करेला मीणा सहित हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी ने मिलकर मंदिर में पूजा अर्चना की और भंडारे में भाग लिया। भंडारे में दान पुण्य और सेवा का संगम। विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भंडारे का संचालन मंदिर समिति और ग्रामीणों की सहभागिता से किया गया, जिसमें युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने सेवा भाव से योगदान दिया। पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण का संदेश। इस आयोजन का एक उद्देश्य ये भी रहा कि लोग अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहरों और धार्मिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूक हों। पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए गांव वालों ने सख्त निर्णय लिया है कि कोई भी पहाड़ से पत्थर नहीं उठाएगा। आस्था का प्रतीक बना सान पहाड़ मंदिर सनातन परंपराओं में हनुमान जी को संकट मोचक माना जाता है और ये मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए जीवन की कठिनाइयों में आशा की किरण बन चुका है। विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों से आए लोग यहाँ आकर श्रद्धा के साथ माथा टेकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। पूर्व शपीन भूमिक फूलचंद दरवान ने यह भी जानकारी दी कि नटाटा का सान पहाड़ वाले हनुमान जी महाराज मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और सामाजिक एकता का केंद्र बन गया है। यहाँ की मान्यताएं, परंपराएं और श्रद्धालुओं का विश्वास इस बात का प्रमाण है कि जब किसी स्थल से लोगों की आस्था जुड़ती है तो वो स्थान एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र में परिवर्तित हो जाता है। शनिवार को हुए इस भव्य आयोजन ने ये एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। चांदपाड़ हनुमान जी के मंदिर हम जब पहुंचे हैं तो वहाँ स्थानीय लोगों का कहना था कि यहाँ पे एक प्राचीन एक गुफा है और गुफा में के पास हम पहुंचे हैं, जिनको सांड बाबा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की काफ़ी मान्यता है कि बताया जाता है कि जब यहाँ पे भैंस गाय के जब बच्चे होते हैं तो उनका जो पहला दूध और जो दही का जो भोग लगाया जाता है और यहाँ आके मतलब भोग लगाया जाता है, तो वो ये स्थान है। और इस स्थान में स्थानीय लोगों का कहना है कि जो ये गुफा है, यहाँ से शाम को जैसे ही 7 बजे के करीब पहले से भी दौनी आती थी, पहले कुछ वर्षों पहले भी दौनी आती थी और आज भी ऐसा कुछ लोगों को महसूस होता है। तो हम आपको ये गुफा दिखा रहे हैं। जयपुर से 15 किलोमीटर दूर नटाटा गांव स्थित प्राचीन एक मंदिर जो राजा महाराजाओं के टाइम से पहले से बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर की बहुत खास बातें हैं जिसके रहस्य है। यहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी यहाँ आता है, कोई भी मन्नत लेकर वो खाली हाथ नहीं लौटता है। कुछ ही दिन में जब उनके कार्य होते हैं तो मंदिर के परिसर में आकर जो उनके जो आस्था के अनुसार जो प्रसाद के रूप में जो होता है वो करते हैं लोग। कहा जाता है कि यहाँ की जो पत्थर जो हम दिखा रहे हैं आपको कि ये जो पहाड़ का जो सारे पत्थर है, यहाँ से कोई भी व्यक्ति
स्थानीय लोग इस पत्थर को अपने घर के निर्माण में यूज नहीं करते। और यहाँ पे जब आते हैं हम प्राचीन मंदिर दिखाते हैं, पहले आपको प्राचीन गुफा दिखाते हैं। आप गुफा की ओर हम चलते हैं। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको गुफा के पास में आके ये मंदिर है, और मंदिर के आगे आप देखिए एक बार ये बीच में जो गुफा का जो रहस्य है हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। इस मंदिर को हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं नटाटा के, वो बताते हैं कि ये सांड बाबा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जब घर में कुछ प्रोग्राम या आयोजन होते हैं तो यहाँ पे ख़ास तौर की मान्यता नटाटा निवासी और आसपास के क्षेत्र के लोगों की है। यहाँ आने से हर मन्नत पूरी होती है, ये कहा जाता है।